सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूर के पद। आइए देखते हैं इस अध्याय को। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंदर सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण जी के बाल रूप का यानी उनके बचपन का वर्णन कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा, आप घर में देखते हो कि एक छोटा बच्चा जिस प्रकार जिज्ञासा से अपनी माँ से प्रश्न पूछते हुए बातें करता है, कुछ वैसी ही बातें श्री कृष्ण मैया यशोदा से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे मैया, मेरी ये जो चोटी है ये कब बड़ी होगी, कब ही बढ़ेगी यानी कब बड़ी होगी। मैं कितने दिन से, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ, पर अजहू है छोटी, पर यह अभी भी क्या है, छोटी है। यानी आप मेरे को कहती हो कि दूध पियो और दूध पीने से यह बड़ी हो जाएगी, और मैं रोज़ाना दूध पी रहा हूँ लेकिन यह बड़ी नहीं हो रही है, यह अभी भी क्या है, छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वे है लंबी मोटी। और तू मेरे को क्या कहती है कि दूध पीने से यह क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया तू कहती है कि जैसे दूध पीने से शरीर की ताकत बढ़ती है, वैसे ही चोटी भी क्या हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिनी सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि दूध पीने से, गुहत शब्द का अर्थ है गूंथना, गुहत शब्द का अर्थ क्या है, गूंथना, कि दूध पीने से ये ऐसी हो जाएगी जब तेरी चोटी गूंथूंगी तो वो कैसी हो जाएगी, नागिन सी भूई लोटी, नागिन की तरह लंबी होकर लौटने लग जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। और तू क्या करती है, मुझे कच्चा दूध पिला पिला के मेरा पेट भर देती है और मुझे माखन रोटी भी नहीं देती है। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? चिरजीवो, चिरजीवी का मतलब होता है लंबी उम्र। सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों की उम्र क्या हो, लंबी हो। और एक शब्द आया इसमें जोटी, जोटी शब्द का मतलब होता है जोड़ी। दो शब्द का अर्थ होता है दोनों की। दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम की ये जो जोड़ी है। हरि शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए और हलधर शब्द आया है इसमें बलराम के लिए, कि तुम दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वह हमेशा बनी रहे। आगे वाला पद देखें। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूना, ढूंढी ढिंडोरी ढंडोरी आप ही आयो। इस पद में क्या है बच्चों, जो गोपियां हैं वो मैया यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? श्री कृष्ण क्या करते थे, सबका माखन चुरा कर खा लेते थे। तो क्या कह रही हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। यशोदा को कह रही हैं कि तेरे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी यानी दोपहर का समय जानकर, जानी घर सुनो यानी घर को खाली सुनना देखकर, ढूंढते ढूंढते ढूंढ ढिंडोरी आप ही आयो। ढूंढते ढूंढते क्या है, आप ही मेरे घर में घुस गया।
खोली किवारी और किवाड़ खोले। पैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। उसने क्या किया, किवाड़ खोला, और पैठी का मतलब होता है घुसना, मंदिर शब्द आया है घर के लिए। उसने क्या किया, घर का किवाड़ खोला और घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी शब्द आया है मित्र के लिए, और अपने सारे मित्रों को उसने क्या किया, दूध और दही खिला दिया। उखल चढ़ी सींके को लीनो, अन्न भावत भुई में ढरकायो। क्या किया उसने, उखल पर चढ़कर सिंका यानी टोकरे में से क्या किया, माखन निकाल लिया। पहले क्या करते थे भाई, घरों में फ्रिज नहीं होता था तो नीचे रखते, तो कोई बिल्ली या कुत्ता उसको ख़राब कर देता था, तो माखन को क्या करते थे, घरों में ऊपर लटका देते थे मटकी में डाल के। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उखल के ऊपर चढ़ के, और वो जो ऊपर टोकरा था उस टोकरी में से क्या किया उसने, माखन को निकाल लिया, और जितना भाया उतना खा लिया। अन्न भावत यानी जो उसके पेट में नहीं गया, जो वह नहीं खा सका, उसे उसने क्या किया, घर के आंगन में बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रति यानी रोज़ाना क्या होती है, हानि यानी नुकसान होता है, किसका, गोरस यानी माखन का क्या होता है, रोज़ाना नुकसान होता है। ढोटा शब्द आया है बालक के लिए। यह जो बालक है यह ऐसी शरारतें, ढोटा कोने ढंग लायो यानी यह ऐसी शरारतें न जाने कहाँ से सीख के आया है। सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि गोपी क्या कह रही है कि मैया यशोदा आप जो है हटकी न रखे, यानी श्री कृष्ण को आप डांट कर नहीं रखती हैं, ऐसा लगता है ते ही पूत अनोखो जायो, कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। धन्यवाद।